रिपोर्ट इंडिया न्यूज। ये कहानी आप कल से सुन रहे होंगे, हम देख भी रहे हैं और जो तस्वीरें आप देख पाए होंगे, खून खौलता है जब आज के समाज में इस तरीके की घटनाएं होती हुई दिखाई पड़ती हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वेदभूषण, फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस, बहुत स्वागत है सर आपका। एक लंबा अनुभव रहा है आपका इन्वेस्टिगेशन में और ऐसे केसेस को डील करने में। और सीमा कौसर मेरे साथ, विमेन एक्टिविस्ट है, महिला अधिकार कार्यकर्ता। सीमा, आपका भी बहुत स्वागत है। और मैं आप दोनों के जरिए समझने की कोशिश करूंगा कि इसमें कड़ा एग्जाम्पलरी पनिशमेंट क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी अकरम मेरे साथ इस वक्त ग्रेटर नोएडा से ही जुड़े हुए हैं। अकरम, कल शाम भी आपसे बात हुई थी, तस्वीरें भी दिखाई थी, तब आपने कासनाथ थाने में बताया था कि इस आरोपी को वहां पर लेकर उससे पूछताछ हो रही है। आज इस एनकाउंटर की बात सामने आती है, अभी क्या चल रहा है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां पर क्या कह रहे हैं? इस घटना ने पूरे दिल्ली एनसीआर को नहीं, जिसने सुना है उसको एक बड़ा गहरा झटका दिया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार इस मामले ने तूल पकड़ा, जो वीडियो है वो वाकई दिल दहला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस वीडियो के देखने के बाद तमाम लोगों में आक्रोश था, चाहे वो पीड़ित परिवार हो, चाहे सामाजिक संगठन हो या आसपास के इलाके के लोग हों। कल से इस जो आरोपी पति है विपिन भाटी, जो तस्वीरों में दिख रहा था मारपीट करता हुआ, उसको गिरफ्तार किया था। और इसके अलावा जो 3 इसके परिवार के सदस्य हैं, इसका बड़ा भाई और माता पिता हो, वो अभी फरार हैं। उसके लिए पुलिस की टीम गठित है, लगातार छापेमारी दिल्ली एनसीआर में की जा रही है। लेकिन दोनों जो बहनें हैं, मृतका जो निक्की और उसकी जो छोटी बहन कंचन है, दोनों की शादी 2016 में इसी परिवार में दोनों सगे भाइयों के लिए हुई थी। और जो आज सुबह इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़ित परिवार ने कहा है कि लगातार मारपीट की जाती थी, कई बार पंचायतें हुई, लेकिन हर बार ये दावा किया गया कि इस जैसी घटना दोबारा से नहीं होगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी की ये हालत होगी, उसे मौत की नींद सुला दिया जाएगा। और तस्वीरें ऐसी थी कि हर कोई विचलित हो सकता है, लोगों में आक्रोश है। और अभी आज जब इसको पुलिस लेकर साक्ष्य संकलन के लिए जा रही थी, चूंकि जो पेट्रोल जो उसके ऊपर चलाकर मारा गया है, उसने पूछताछ में बताया था कि जो बोतलें हैं वो यहाँ से थोड़ी दूर, जो मेरे पीछे आप देखेंगे, यहाँ पर ही छुपाई गई थी, जिसको लेकर पुलिस यहाँ पर पहुंची। और उसके बाद उसने पुलिस पार्टी के पास से भागने की कोशिश की, लेकिन जिसके बाद उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई और 2-3 थानों की पुलिस फोर्स बुलाई गई थी, जिसके बाद कॉम्बी के बाद उसे पकड़ा और उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। लेकिन उसके साथ एक वीडियो भी आया है, जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए उसने कहा है कि उसने नहीं मारा, वो खुद मरी है और मियां बीवी के बीच में झगड़े होते रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह के एविडेंस हैं, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। लगातार पुलिस इन साक्ष्यों को संकलन कर रही है। और जो अभी जहां मैं खड़ा हुआ वहां जब उसे लेके आई, तो वो बोतलें भी बरामद करी है, जहां जिसमें ज्वलनशील पदार्थ था, जिसको यहाँ छुपा दिया गया था। और उन तमाम एविडेंसों को पुलिस ने कलेक्ट किया है अब। और जो दिल्ली एनसीआर में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही है, उनका कहना है कि जब वो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस अगर आज संभावना जताई जा रही है कि पुलिस नजदीक पहुंच चुकी है, उन तमाम की गिरफ्तारी हो जाएगी, तो पीड़ित परिवार का ये कहना है कि पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, ताकि आरोपियों को जल्द से ठीक है, जल्द 4 सजा हो। नामजद आरोपी हैं अकरम इसमें। विपिन इस वक्त पुलिस के कब्जे में है, गौतम बुद्ध नगर पुलिस के कब्जे में है। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं अपने खास मेहमानों का रुख करता हूं। वेदभूषण सर मेरे साथ, फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस, जुड़े हुए हैं। और सीमा कौसर मेरे साथ, महिला अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सीमा, में सबसे पहला सवाल आपसे ही पूछना चाहूंगा। उस समाज का हिस्सा हूं जहां पर पुरुषवादी समाज कहा जाता है, और मैं भी पुरुष हूं, क्षमा मांगते हुए, क्योंकि आप महिला हैं और आपके इस समाज की उस बेटी के साथ जो कल कुछ हुआ, मैं व्यक्तिगत रूप से भी क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उस समाज का हिस्सा हूं और खासतौर पर पुरुष वर्ग का हिस्सा हूं, जहां पर आज भी 2025 में 21वीं सदी की बात कर रहे हैं हम। डेवलपमेंट में कहां चले गए, एआई, चैट जीपीटी, न जाने क्या क्या आ गया, लेकिन सोच वही गिरी हुई है। जी बिल्कुल, ये वाकई में बहुत ही दुखददायक सिचुएशन है। आज के तारीख में भी अगर इस तरह के चीजें हो रही हैं, दहेज के लिए जला दिया जा रहा है, तो ये वाकई में, ये किस तरह से मैं इसके बारे में बात करूं। मैं ये हादसा इस दौर में देखकर सुन्न हो गई हूँ। मैं सुना कि उनके पेरेंट्स को पता था। इसमें कानून तो सख्त कानून लाना ही चाहिए डेफिनेटली, ताकि कोई और इस तरह की हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचे। इतने सख्त कानून लाने की जरूरत है। फिर से
मतलब फांसी की सजा वापस से लाने का मैं सरकार से दरकार करती हूँ। उसके साथ साथ समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने माँ बाप को वो कई बार वो बता चुकी थी कि ऐसा हो रहा है, दोनों बेटियों ने बताया है, फिर भी ये समाज में बिठाएंगे, बात करेंगे, फिर और उनको भेज देंगे वहां पर। जब तक हमारी फैमिली उन ऐसे बच्चों के साथ खड़ी नहीं होएगी, तब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा। इन्होंने एक बार भी कानून का दरवाजा खटखटाया नहीं। अब ये दुहार लगा रहे हैं कि कानून कुछ करे, कानून उनको सख्त से सख्त सजा दे। मगर जब इस हद तक आने तक, ये नौबत आने तक ये लोग खामोश क्यों रहे? चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे वहां का जो भी इन्होंने समाज में बिठा के बातचीत की, कि आज वो आके उनकी बेटी को वापस करेंगे? जो भी समाज जो बातचीत करके सुधर जाएगा करके वापस भेज रहे थे, उसको वापस से उस नरक में झोंक रहे थे, क्या वो लोग आज आके खड़े होंगे उस बेटी के उनको नहीं, वापस कोई नहीं लाके खड़ा देंगे उस होगा, परिवार को, शायद उस अब बेटी बात भी को? नहीं करेंगे। वो जो लोग बीच में समाज की बात करते थे, अब उन्हें पता भी नहीं होगा। अब बस उनके दिल में एक दर्द होगा जिसे जताने के लिए शायद उस परिवार के पास चले जाएंगे। वेदभूषण सर, वक्त बदल गया है, हम आईपीसी के दौर से अब बीएनएस के दौर में आ गए हैं। आपने क्योंकि दोनों ही को समझा और देखा होगा, ये जो घटना है, कल शाम को जब मैंने तस्वीरें देखी, मुझे यहां गुस्सा आ रहा था, लेकिन मुझे अपने शब्दों को सधा हुआ रखना था और मर्यादा में रखना था। लेकिन शायद ये दुनिया में जो भी तस्वीरें देख रहा हो उसके दिल में हो रहा हो, हम बीएनएस में किस तरीके से इस केस को देखेंगे, कितनी गंभीर तरीके से इस शख्स को अंजाम पर पहुंचा सकते हैं। वो तो जाहिर बात है, जब उसके सामने चीजें आई तो अपने को कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया, ये हर आरोपी कहता है। देखिए राजीव जी, ये दिल्ली से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर हादसा हुआ है, और दूर दराज के इलाके में, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में क्या होता होगा गांव की लड़कियों के साथ में, चूंकि मैं भी उसी एरिया का रहने वाला हूं दुर्भाग्य से जहां ये हादसा हुआ है। अभी आप पुरुष प्रधान समाज की बात कर रहे थे, रूढ़िवादी समाज है। जिस तरह से एक घर में दोनों बहनें ब्याई गई, लड़की कमा रही है, ब्यूटी पार्लर चला रही है, निक्की जिसका कत्ल हुआ है, और वो शराबी कबाबी, उसके बारे में बताया जा रहा है बहुत सारी लड़कियों के साथ उसके संबंध थे। ये एक इन्वेस्टिगेशन की चीज है, परंतु जिस तरह से हैवानियत के साथ में ये घटना हुई, और सबसे बड़ी चीज राजीव जी ये है कि इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ माइंड था। वो गया, पेट्रोल खरीद कर लाया, पूरा उसका माइंडसेट था। ये अचानक रैंडम हुआ क्राइम नहीं है। इसके लिए जो कानून में, भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो प्रोविजन रखे गए हैं, बड़े ड्रैकोनियन प्रोविजन है। इसमें दूसरे केसेज में प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है कि ये ऑफेंस हुआ। इसमें आप इसको रिवर्स कर लीजिए, ये बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर है कि उसने निक्की का मर्डर नहीं किया, परंतु जो साक्ष्य हैं जो आप टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, छोटा बच्चा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि तेल फेंका गया, उसके बाद वो लाइटर जला दिया गया, उसकी बहन छुड़ा रही है, वीडियो आपके सामने आ चुकी है। तो तमाम सबूत केवल और केवल सजा की तरफ हैं, और आप देखिए, मैं गारंटी देता हूं 6 महीने के अंदर ये कन्विक्शन के अंदर जाएगा। आपने देखा कि जब से नया कानून आया है, आरजी कार केस के अंदर 4 महीने के अंदर आजीवन कारावास में चला गया। तो ये जो मुकदमा है, ये बहुत जल्दी इसका न्याय होगा। और ये तो अपराधी किस्म का व्यक्ति है जिसने पुलिस के ऊपर भी उसकी रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की, पुलिस को प्रोटेक्शन के अंदर उसको फायर करना पड़ा, उसके पैर में लगी। मतलब अब 2 मामले बन गए इसके ऊपर। अब इस शख्स के ऊपर 2 मामले, एक उस लड़की की हत्या करने का और एक पुलिस कस्टडी में पुलिस के ऊपर पिस्तौल तानने का। देखिए राजीव जी, अभी तो इसकी बैकग्राउंड खंगाली जाएगी, जब से पैदा हुआ है और आज तक क्या क्या इसके कारनामे रहे हैं। पुलिस एक एक चीज की जांच करेगी, क्योंकि ये छोटा केस नहीं है। क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूं, जिस मेरे गांव के पास ये एरिया है, वहां पर इसको लेकर बड़ा भारी रोष है, गुस्सा है। और ये सीमा कौसर बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये मामला यदि पहले पुलिस में रिपोर्टेड होता, यदि समाज जाग जाता और कहता कि नहीं, ये बेटी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, कानून के हिसाब से काम करेंगे, तो शायद आज निक्की हमारे आपके बीच में जिंदा होती। मां बाप को तमाम तरह के प्रोविजन मौजूद हैं। मां बाप को भी अपनी बेटी को यह समझाने और यकीन देने की जरूरत है कि वो पराई नहीं हुई है। कभी भी किसी वक्त मां बाप उसके साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन कई बहुत हम रूढ़ियों से ऐसे जकड़े हैं कि अपनी बेटी को अपने सामने ही जाता देख लेते हैं। जावेद मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं उसी गांव से जहां पर यह सब कुछ हुआ है। जावेद, आज इस वक्त
नोएडा पुलिस, गौतम बुद्ध नगर पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जाहिर सी बात है कल से जब से तस्वीरें आई, और मैं अपने पीसीआर से कहूंगा, मुझे शर्म की बात नहीं, मेरे दर्शक देखे किस तरीके से दरिंदा मार रहा था। लेकिन बताइए अभी इन्वेस्टिगेशन कहां जा रही है? जैसा अभी मेरी बात हो रही थी वेदभूषण जी से, 2 मामले तो सीधे अब बन गए, एक उस लड़की की हत्या करने का और एक पुलिस के ऊपर बंदूक तानने का और भागने का। देखिए राजीव, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि कासना थाने से महज कुछ ही दूरी पर ये वो स्पॉट है जो जहां से सामने बाइक दिख रही है। हालांकि हम लोकेशन तक पहुंच सकते थे, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम उस लोकेशन को नहीं दिखा पा रहे। लेकिन हमने अपने ग्राउंड रिपोर्ट में वहां दिखाया कि किस तरीके से वहां से विपिन भाटी जो पति है, जिसकी पत्नी निकी की मौत हुई है और मारपीट करते वीडियो आया है। पूरा समाज, कहते हैं राजीव की जो बेटी होती है वो पूरे समाज की बेटी होती है, तो ऐसे में पूरे गांव में रोष है और नाराजगी है। यहां तक कि जो सिरसा गांव है जहां पर निकी की शादी हुई थी, कंचन की शादी हुई थी दोनों भाइयों से, वहां पर भी लोगों में नाराजगी, क्योंकि सबका कहना है बेटी सबकी बेटी होती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ये दावा कर रही है कि 24 घंटे के अंदर में ही उन्हें पकड़ा जाएगा, जिस तरीके से लगातार दबाव चल रहा है। और यहां पर बोतल, वो तेजाब के जो बॉटल थे उनको छुपाने का आरोप था, उसी की निशानदेही के लिए जो जानकारी है यहां पर लेकर विपिन भाटी को लेकर पुलिस पहुंची थी। इसी दरमियान वो यहां से भागने लगा। जहां पर मैं खड़ा हूं राजीव, इसी सामने अंदर पार्क में यहीं पे आगे कुछ दूरी है, जो आप वो सामने पोल देख रहे हैं बिजली का, उसी पोल के पास ही वो इनकाउंटर हुआ है। और वहां पर हालांकि नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से हम यहां से 1 मिनट के लिए रुकिएगा, जरा 1 मिनट के लिए जावेद रुकिएगा। मैं आपसे एक और सवाल का जवाब लूंगा, फिर सीमा कौसर भी है, वेदभूषण जी भी है। मैं जरा अपने पीसीआर प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से कहूंगा ये तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये वो समाज है, ये वो ग्रेटर नोएडा है जहां कहा जाता है हाई राइज बिल्डिंग है, फॉर्मूला 1 वहां पर होती है, वहां से हाईवेज निकलते हैं, वहां पर रहने वाले जो पर कैपिटा वो बहुत ज्यादा है वहां पर। ये स्थिति है उस बच्ची की जो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी, पढ़ी लिखी थी, और यह वो दरिंदा जो कह रहा है अस्पताल में लेटे हुए कि उसने कुछ किया ही नहीं। और ये देखिए, हाँ, ये घटना के बाद देखिए ये वो बच्ची किस हालत में है, क्या स्थिति होगी उसकी। और ये तस्वीरें देखकर खून खोलना लाजमी है। मैं अपने दर्शकों को यह नहीं कहूंगा कि मैं शब्दों का अतिशयोक्तिपूर्ण इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अगर आपकी बेटी होती, अगर आपका अपना अंश होता, ये तस्वीरें आप देख पाते क्या? घर के अंदर ये चीज देख पाते क्या? ये कैसे कर दिया इन लोगों ने उस बच्ची के साथ? आग में जलती हुई वो बच्ची यहां दिखाई दे रही है। ये शक्ल से ही हैवान नजर आ रहा है, क्योंकि जो वीडियो बना रहा है उसको भी मारने की कोशिश, और घर के बड़े बुजुर्ग भी इसमें मदद कर रहे हैं। आप देखिए इस तस्वीर को, इनकी गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। जावेद, ये बाकी लोग कब तक आएंगे? गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इनको ट्रेस किया क्या? देखिए राजीव, पूरी टीम बनाई गई, तकरीबन 8 से ज्यादा टीमें बनाई गई जो टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर इन आरोपियों की तलाश करी। क्योंकि जो विपिन भाटी है वो तो गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन विपिन भाटी का जो छोटा भाई, जो कि निकी की छोटी बहन कंचन से जिसकी शादी की गई थी, और इस उम्मीद से की गई थी कि दोनों बहन दोनों भाइयों के साथ बहुत खुशी से रहेगी, परिवार बहुत अच्छा, दोनों बहन बहुत सुकून के साथ रहेंगी। लेकिन साल 2016 में जिस तरह से शादी हुई, उसके बाद से लगातार निकी को परेशान किया जाता था, कंचन का भी कहना है कि उसको भी परेशान किया जाता था। लेकिन इस पूरे मामले में आपसी की लड़की है, घर को संभालना है, बिगाड़ना नहीं है, तो आपसी बातचीत कर करके किसी तरीके से चीजें बैठाई जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से 21 अगस्त को ये जो पूरा मामला हुआ, ये वाकई चौंका देने वाला, दिल दहला देने वाला है। क्योंकि वाकई जावेद वो समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी गौतम बुद्ध नगर पुलिस इस मामले में बाकी बचे आरोपियों को लाएगी, बहुत जल्दी इसमें चार्जशीट भी दाखिल करेगी, और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगा। जावेद, बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ ग्रेटर नोएडा के सिरसा से जुड़े, वहां जहां एनकाउंटर हुआ। वेदभूषण जी मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस, और सीमा कौसर जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। वेदभूषण जी, ये जो 2 वीडियो अभी हम दिखा रहे थे, अभी आगे भी हम दिखाएंगे, और हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हम इन वीडियो को देख रहे हैं आज के समाज में।
क्या ये कोर्ट की सुनवाई के दौरान एडमिसिबल रहेंगे? क्या इनका असर होगा? कोर्ट में बतौर एग्जिबिट इनको रखा जा सकता है? ये बड़ा रोल प्ले करेंगे? राजीव जी, जो इस देश का नया कानून आया है जिसमें जो एविडेंस एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस और बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें यही प्रोविजन किया गया है। इसलिए बहुत सारे केसेस सजा हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर पहले इन तमाम वीडियोस को सेकेंडरी एविडेंस माना जाता था, परंतु अब वक्त बदल गया है। अब इनको प्राइमरी एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और ये कन्विक्शन के लिए मोर देन एनफ है। ये एक बताएगा कि किस तरह से हैवानियत की गई और तमाम चीजें डिजिटल हैं, तमाम चीजें कोर्ट में पेश की जाएंगी और एविडेंसेस और तमाम फॉरेंसिक की रिपोर्ट, जो पेट्रोल डाला गया, लाइटर था, जहां से खरीदा गया, चश्मदीद गवाह है, उसकी सगी बहन खुद एक गवाह है, छोटा बच्चा गवाह है, जो इसको सजा दिलाने के लिए काफी एविडेंस है। परंतु दुर्भाग्य है कि आज भी डोमेस्टिक वायलेंस इतनी नजदीक में हो रहा है और समाज इसके बारे में चुप है, क्योंकि जिस समाज से ये आता है मामला, वहां पर स्त्री को दोयम दर्जे पर, सेकेंडरी माना जाता है, पैर के नीचे रखने वाली महिला के रूप में वहां माना जाता है। ये तो आप टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, मामला हाईलाइट हो गया, परंतु महिलाओं की स्थिति इससे ज्यादा खतरनाक है। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा सीवियरिटी पर है, क्योंकि समाज के अंदर लीपापोती कर दी जाती है, पंचायत करके कर दी जाती है, निपटा दिया जाता है कि समाज में लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी और बिरादरी की बदनामी होगी, उस तमाम चीजों को ढका जाता है। यदि सही ढंग से कानूनी रूप से इन तमाम चीजों को पुलिस, अदालत और तमाम समाज को बताया जाए तो असलियत निकल कर आएगी और तभी इस तरह के जो हैवान करने वाले जो दरिंदे हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। क्या अब बाकी 120B में जाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। जिस तरह से उसकी सास बचाने की कोशिश कर रही है, उसके बाल पकड़ रही है, तो सीधे सीधे उसकी इन्वॉल्वमेंट है। वो अपने बेटे को मारती, थप्पड़ मारती, घूसा मारती या कुछ और एक्शन, और उससे पहले तमाम जो चीजें हैं, जैसे उस तरह के पिता, उसके परिवार के लोग बता रहे हैं कि उसको मामले को पंचायत के थ्रू सेटल कर दिया गया। ये जो सेटल करने वाला मामला है, यही सबसे ज्यादा खतरनाक है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को दबा दिया जाता है कि परिवार की बदनामी होगी, समाज की बदनामी होगी, परंतु धीरे धीरे इस तरह की चीजें निकल कर आएंगी। क्योंकि लड़की एक ऐसे प्रोफेशन में थी, ब्यूटी पार्लर में, जो कि गुजर समाज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होती नॉर्मल कोर्स में, क्योंकि उसमें फैशन और तमाम तरह की चीजें होती हैं, और लड़का जो है बिल्कुल उसको ऊपर रखा जाता है, चाहे कितना भी करेक्टर लेस हो, कितना ही शराबी कबाबी हो, उसको बिल्कुल देवता बना के प्रोजेक्ट किया जाता है कि प्रधान है घर का, और इसी की देखरेख के अंदर सारा परिवार, समाज आगे बढ़ेगा। तो ये दुर्भाग्य है कि आज आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा, 2025 में हम जहां एआई और डिजिटल के टाइम में बैठे हुए हैं, वहां आज भी समाज की स्थिति कहां खड़ी है और हम लोग कहां खड़े हैं। वाकई में एक बहुत ही गंभीर एक विषय है, इसके बारे में सबको जागरूक होना चाहिए। मैं और अब धाराओं के बारे में आपसे आगे जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन सीमा कौसर, मुझे एक चीज बहुत अखरती है, और मैंने ये कल का मामला तो मैं खुद भी शर्मसार हूं और मेरे दर्शकों को दिखाना पड़ रहा है मुझे ये चीज, लेकिन क्या हम लोग बतौर अपनी न्यायिक व्यवस्था, मैं न्यायिक व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन अब तक कोई एग्जाम्पलरी पनिशमेंट सेट नहीं कर पाए हैं जो ऐसे लोग अपनी ताकत को दिखाने के लिए बिना डरे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, और क्या पता आगे भी दे। सीमा जी बिल्कुल, जब तक मैंने पहले भी बताया कि जब तक हमारे कानून सख्त नहीं होंगे, क्योंकि समाज का सुधार मतलब ये तो बहुत मे बी इट मे टेक टाइम, बट कानून जो है वो सख्त से सख्त बन जाए तो समाज में भी सुधार अपने आप आ ही जाएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि कानून, एक तो कानून में ढील है, ऐसे लोग बेल पे छूट जाते हैं। हमारे एसीपी सर बहुत अच्छे से बता पाएंगे कानून के बारे में, ये लोग किस तरह के लूप होल्स निकाल के बच निकल जाते हैं। मगर समाज में भी जो है ना, ये लोग सोचते हैं कि बेटियों को ही, चाहे कोई भी समाज हो, सिर्फ ये लोग गुज्जर समाज की बात कर रहे हैं, ये तो मैक्सिमम तमाम हिंदुस्तान में ये है कि कोई भी समाज का हो कि पुरुष प्रधान ही है। बेटे लड़के की चाहे कोई भी गलती हो, समझौता लड़कियों को ही करवा दिया जाता है।
जब तक ये हमारा माइंडसेट नहीं चेंज होगा कि बेटी वो लड़कियां केपेबल थी, दे आर एनफ केपेबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, वो अपने माँ बाप पे बोझ भी नहीं बनती, ऐसे लड़कियों को अगर दबा दिया जाता है, मौत के मुंह में ढकेल दिया जाता है, सिर्फ उनको मॉरल सपोर्ट नहीं दिया जाता कि भाई अगर इतनी परेशानी है, इतनी प्रॉब्लम है, तो समाज चाहे भाड़ में जाए, आप आ जाओ, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, हम लोगों ने पैदा किया है इन लोगों को, आप आ जाइए, हम लोग नहीं। समाज के डर से ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि उंगली बेटियों पे ही उठाया जाता है कि पति को छोड़कर आ गई, पति के घर निभना नहीं आया, चाहे कुछ कितनी भी गलती आदमी की हो, दोष लड़कियों को ही दिया जाता है। इस डर से ये लोग, इतनी केपेबल लड़कियों को अगर इस तरह के मौत के मुंह में ढकेल दिया जाता है, तो सोचिए जो लोग मजबूर हैं, जो लोग अपने माँ बाप पे, अपना पति का घर छोड़ने के बाद अपने माँ बाप पे बोझ बन जाती हैं, तो उन लड़कियों का हाल क्या होता होगा हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब तक कानून इसके में मजबूती नहीं लाएगा, कानून इस तरह का होना चाहिए, सिर्फ इस तरह के लोगों को पनिशमेंट, मतलब हाईली पनिशमेंट के साथ साथ समाज में भी जो लोग जो इस तरह का हरासमेंट के केस में अगर इन लोगों को अगर लाया जाए, समाज में भी सुधार करने की कुछ एनजीओज बनाए जाए, गवर्नमेंट की ओर से कुछ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स लेके जाए कि गांव गलियों में के समाज को बदलने की, तभी ये समाज बदल पाएगा, वरना खुद से तो बदलने से रहा। क्योंकि ये लड़कियां 18 साल में इनकी शादी करवा दी गई, ना इनको कानून की समझ है, ना इनको वेल एजुकेटेड हैं। जब तक इस तरह का अगर हम लोग अपनी बेटियों को एजुकेशनली एंड कानून की जानकारी ज्यादा नहीं देंगे, तब तक वो केपेबल होने के बावजूद ठीक है, भी मजबूर रहेंगे। ये शख्स देख रहे हैं आप तस्वीरों में, मैं एक बार फिर अपने पीसीआर से कहूंगा जरा सा तस्वीरों में दिखाएं जब वो अस्पताल में लेटा हुआ है, विपिन नाम का ये आरोपी जिसके पैर में गोली लगी है और जिसने पुलिस की पिस्टल छीनकर पुलिस से भागने की कोशिश की। वेदभूषण सर, जो एविडेंस की बात होती है, लगता है ये पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, इसके खिलाफ वीडियो एविडेंस है, उस लड़की के जलते बुरे हालात की उसकी तस्वीरें हैं, उसे अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया, वहां की मेडिकल रिपोर्ट भी होंगी और शायद वहां पुलिस बात भी कर रही होगी, लेकिन इसने शुरू से ही अपनी एक लाइन ले ली है कि इसे नहीं पता कैसे हुआ, इसने कुछ भी नहीं किया। क्या इसके डिफेंस में जो लोग खड़े होंगे वो इन चीजों को इसके लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे? राजीव जी, बड़े दुख की बात है कि इसको कोई रिपेंट नहीं है कि उसने अपनी बीबी का कत्ल कर दिया, अपने बेटे के सामने कर दिया। मैं इस मौके पर यूपी पुलिस की जरूर तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने किसी भी तरह से इसको गोली मारकर कम से कम एक मैसेज समाज के अंदर दिया कि इस तरह की दरिंदों को यदि इस तरह की कोई हैवानियत करेंगे तो उनको गोली भी मारी जा सकती है, क्योंकि समाज की भी डिमांड यही थी कि उसका तुरंत उसको न्याय मिलना चाहिए। परंतु मेरा शक राजीव जी ये है, और मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कि ये जो गवाह है, जो उसका बच्चा है और उसकी सगी बहन गवाह है, वो अपने बयान से रिट्रैक्ट ना हो जाए, वापिस ना कर लें, क्योंकि समाज में दबाव डाला जाएगा अभी उनको प्रोटेक्शन के लिए। हालांकि कानून है, एविडेंस में जो आपको लगता है कि ऐसा होगा? मुझे 100% पूरी डाउट है इस मामले के ऊपर। क्योंकि दूसरी बहन भी उसी परिवार के अंदर है, तो इसको बच निकलने के लिए पूरा मौका इस समाज देगा। परंतु मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से बहादुरी वाला काम किया है, कम से कम उनको प्रोटेक्शन करे, और जब तक ये ट्रायल पूरा नहीं हो जाता उनको प्रॉपर वॉच एंड केयर में रखा जाए, जो कि कानूनन एक प्रोविजन है, उसमें कोई एहसान नहीं है पुलिस सरकार का या अदालतों का, उसमें प्रोविजन किया है। क्योंकि ये जो बहन है वो एक स्टार विटनेस है, वो मेन गवाह है, बच्चा मेन गवाह है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे उनको इन्फ्लुएंस होने से रोका जाए, ये मेरी, आपकी और तमाम इस देश की जिम्मेदारी है, पुलिस अदालतों की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर कोई दबाव ना डाला जाए। और जिस तरह से आज वो आपके टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर बयान दे रही हैं, उसी मजबूती के साथ में वो अदालत के अंदर अपनी बात को रख सकें, जिससे कि इस तरह के जो हैवानियत करने वाले दरिंदे हैं उनको सही जगह पर पहुंचाया जा सके, उनको सजा करके जेल में लंबे समय तक रखा जाए, ताकि समाज के अंदर एक मैसेज जाए कि इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी डेथ होंगी तो उसका अंजाम बुरा होगा, और यह मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। सीमा कौसर, वेदभूषण जी, मुझे लगता है मैं उनका पॉइंट बाय कर सकता हूं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। दूसरी बहन भी इसी परिवार में ब्याही हुई है, वो इस पूरे मामले की चश्मदीद गवाह है, बच्चा भी वहां पर है। अब दिक्कत यह है कि अगर
सेफ्टी या गवाह की सिक्योरिटी के लिए इन्हें अलग रखा जाता है, तो परिवार सवाल उठा सकता है, पति कि उसकी पत्नी को घर से दूर कर दिया गया है। अगर साथ रहते हैं तो अगले कई दिनों में शायद धीरे धीरे करके समाज में ही कुछ लोग प्रेशर डालकर कुछ ऐसा कहलवाना शुरू कर दें जिससे कि बहन तो चली गई है, अब तू अपना घर संभाल ले, अपना घर बचा ले, और बयान बदल भी सकते हैं। क्या इस बात के चांसेस हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यही होता आया है, इसीलिए इस तरह के लोगों को अभी आप देख रहे हैं, आपकी वीडियो चला के आप बता रहे हैं कि उसको कितना वो अक्कड़ के जवाब दे रहा है पुलिस को कि मैं कुछ नहीं किया। मतलब वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो मेरे को कुछ नहीं होगा, वो मर के चली गई, मैं तो आराम से घर वापस आ जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस लग रहा है उसके चेहरे पे। तो ये डेफिनेटली होगा। अब उनको एटलीस्ट अब उनके माँ बाप को अपनी बेटी के साथ खड़ना होगा कि वापस से अपनी दूसरी बेटी को भी ना खो दें वो, इसलिए वो अपनी दूसरी बेटी को एटलीस्ट ना भेजें वहां पर, वो अपने साथ रखें। वो समाज को भी एटलीस्ट अब तो ये हादसा देखकर तो सुधर जाना पड़ेगा, और उनको सिर्फ उनके पेरेंट्स को नहीं, सोसाइटी भी जब आके उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि ये मामला आज उनकी बेटी के घर की बेटी के साथ हुआ है, कल को किसी की भी घर की भी बेटी के साथ हो सकता है। हो और सकता ऐसा नहीं, नहीं हो है कि रहा दूसरे है। के घर के और बेटियों शायद के हमने साथ तब भी ये डोमेस्टिक शायद वायलेंस हमने नहीं तब हो रहा अपने है, ऐसा समाज नहीं के होगा। तौर पर जब हो रहा इतने है तो ये कड़े एक्सट्रीम कदम लेवल नहीं पे ना उठाए जाए। कि ये आज भी होता जा रहा है, पहले भी चल रहा होगा। वेदभूषण सर, धाराएं क्या क्या लगेंगी, सजा क्या क्या हो सकती है? डावरी का मामला निकल कर आ रहा है, काफी चीजें मांगी, गाड़ियां मांगी, जेवर मांगे, किसी तरीके से पहले भी पिटाई होती रही, मर्डर भी है, पुलिस टीम पर हमला भी है। ये क्या, कितनी मैक्सिमम सजा इसको हो सकती है? देखिए, इसका प्रीवियस कंडक्ट वेरीफाई किया जाएगा, तमाम इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी कि इसका प्रीवियस कंडक्ट क्या था, घर के मेंबर्स की क्या स्थिति, सास ससुर और जो परिवार के लोग थे वो इस सारे मामले के अंदर किस तरह का रुख अपनाते हैं। और मैं बताऊं आपको कि इस एरिया के अंदर मर्डर केस के अंदर राजीनामा करा दिया था। आप हंसोगे और ताज्जुब भी आएगा, जो दर्शक आपके सुनने होंगे, कि मर्डर केस के अंदर राजीनामा करा दिया जाता है। तभी मेरा डाउट है कि यह मामला कन्विक्शन तक जाएगा। हालांकि ये डाउरी डेथ का मुकदमा है जिसमें डिफेंस एक्यूज के ऊपर है कि उसने उसका मर्डर नहीं किया, और कम से कम आजीवन कारावास का, मिनिमम बता रहा हूं, आजीवन कारावास का यह केस बनता है। यदि सही ढंग से ट्रायल हुआ और गवाह अपनी जगह पर स्टैंड करते रहे तो आप देखिए 6 महीने बाद मैं और आप फिर दोबारा इस पर बहस करेंगे कि कितनी फास्ट ट्रैक ट्रायल हुआ और ये कन्विक्शन में केस चला गया। इसलिए मैंने आरजी कार केस का इसलिए दिया था कि 4 महीने के अंदर कन्विक्शन हो गया। जो नया जो कानून आया इस देश का, उसके अंदर फास्ट ट्रायल का एक प्रोविजन रखा गया है, और यह मामला तो हाईलाइटेड मामला है, यह बहुत दूर तक जाएगा। पूरा हिंदुस्तान, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को देख रही हैं। तो हो सकता है कि इसके बारे में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इसको मान के इसको फांसी की सजा दी जा सकती है, और तमाम तरह की चीजें कानून के अंदर मौजूद हैं। कानून कमजोर नहीं है, एग्जीक्यूशन में कमजोर नहीं है। देखा आपने, गोली मार दी, पर मजबूरी यह है कि तमाम साक्ष्य चाहिए, तमाम सबूत चाहिए, एक लंबी एक प्रक्रिया है जिसके दौरान में यदि कोई भी लूपहोल्स हुआ तो इस तरह का अपराधी जो खुद कह रहा है मारने के बाद कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, और मियां बीवी में तो ये आम बात है, मतलब वो उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है कि मियां बीवी में तो लड़ाई होते रहते हैं, मतलब वो मार के मर्डर करके उसको पता है उसकी बीवी मर चुकी है और उसको आम तरीके से ले रहा है। तो ये समाज की स्थिति को बताता है, उसका आईना दिखाता है कि हमारा समाज आज कहां खड़ा हुआ है। तमाम कायदे कानून, अदालत, नए कानून होने के बावजूद भी आज स्थिति वहीं की वहीं खड़ी है जहां हम आजादी के बाद से हमने यात्रा शुरू करी थी। तो ये दुर्भाग्य ही कहा जाए राजीव जी कि हम आज उसी मुहावे पे खड़े हुए हैं। इस तरह के इंसिडेंट जरूर समाज के लिए एक कलंक हैं, हमारे चेहरे पर तमाचा है कि हम किस समाज के अंदर हिस्सा रहते हैं, हमारी बहन बेटियां किस तरह रहती हैं। जब अपने ऊपर गुजरती है तब पता लगता है कि हाँ, जूते से चुभन भी होती है और जूता काट भी लेता है। सीमा कौसर, वेदभूषण जी जो भी बातें कह रहे हैं, क्या आप यकीन करती हैं, आपको कहीं से लगता है कि ये घटना आखिरी होगी, या फिर आपको अभी भी लगता है कि हम एज ए सोसाइटी अभी इतना मैच्योर नहीं हुए हैं कि हम इस चीज को खत्म करता हुआ देख लें? क्या पता आगे और घटनाएं ऐसी हो जाए। नहीं, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ये आखिरी घटना होगी।
क्योंकि इसके लिए बहुत एफर्ट डालना होगा। हमारा कानून सबसे पहले तो सख्त से सख्त सजा देना होगा। उसके बाद में जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा, जब तक हमारा ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बदलेगी नहीं, जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक ऐसे इंसिडेंट्स होते ही रहेंगे। इसमें कोई कटौती होगी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानूंगी। इसके लिए हमारे जैसे एक्टिविस्टों को आगे आना पड़ेगा, कानून को भी कुछ आगे आना पड़ेगा। खास सख्त से ऐसे लोगों को सजा देने के साथ साथ कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि अगर कोई भी औरत बेझिझक पुलिस को फोन करे, इमीडिएटली पुलिस आके उनको अपनी पनाह में लेके जाए। कोई भी औरत कभी भी, किसी भी रात हो या दिन हो, फोन करे, एक फोन मात्र, जस्ट वन कॉल अवे, उस तरह का होना चाहिए कानून औरतों के लिए। एंड साथ ही साथ कुछ एनजीओज को प्रमोट करे, कुछ एनजीओज को सपोर्ट करे, या फिर महिला आयोग जो है कानून के तहत उन महिला आयोगों को सोसाइटी में, इस तरह के सोसाइटी में, समाज में भेजना होगा, ताकि उन लोगों की सोच बदली जा सके। इस तरह के एक एग्जाम्पल आते हैं तो उसको चिंगारी बनाकर हम लोग समाज में जागरूकता लाने की और बदलाव लाने की जब तक करने को कोशिश तो नहीं सीमा जी करेंगे, बहुत सोच सारी बदलेंगे चीजें हैं। नहीं, मुझे लगता सुधार है कि नहीं हम आएगा। लोग अभी भी थ्योरेटिकल बातें देख रहे हैं, लेकिन वो थ्योरी जमीन पर कब उतरेगी इसका इंतजार ही हो रहा है। और हर एक घटना हम लोग को अंदर तक हिला देती है। हर वो शख्स जो एक बेटी का पिता है, वो कल से अब तक इस घटना को देखकर डरा होगा या डर रहा होगा। अली खान मेरे साथ इस वक्त विपिन के घर से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेरे साथी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अली, इस वक्त का अपडेट दीजिए, घर में क्या हालत है, बाकी लोग जो फरार हुए हैं वो कहां हो सकते हैं, गांव में क्या बातचीत चल रही है इस घर को लेकर? जी मैं आपको बता दूं, अभी मैं निक्की के ससुराल पे मौजूद हूं। जो विपिन का घर है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो घर है जहां निक्की और उसकी बहन रहा करती थी, विपिन के साथ। इसी घर में उनकी शादी हुई थी, इसी घर में जहां उनकी 21 तारीख को जला के हत्या कर दी गई थी। घर में अभी फिलहाल ताला लगा हुआ है, घर में कोई भी मौजूद नहीं है, सारा घर फरार बताया जा रहा है। विपिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गली की बात करें तो गली में सन्नाटा पसरा हुआ है, पर जहां तक जैसे जैसे लोगों का निकल रहे हैं, या लोगों का कहना है, काफी चर्चा बहुत है इस मामले को लेके लोगों के बीच में। काफी चर्चा है। ये समाज पहले भी सुनता होगा इन बेटियों की इस तरीके की आवाजें, क्योंकि जो लड़की के पिता हैं वो तो कह रहे हैं कई बार पंचायत बैठी, फिर बेटियों को भेजा गया, फिर इन्होंने कहा कि इस तरीके की बातें नहीं होंगी। तो ये समाज तो सुनता रहा होगा, क्या दबी जबान से मान रहे हैं कि वो खामोश रहे इस सब के पीछे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, इस निक्की के मामले में विपिन और निक्की की शादी को लेकर कई बार विवाद चलता रहा है, पुराना विवाद रहा है, जिसको लेके परिवार की कई बार पंचायतें भी हुई, गांव के लोगों के साथ पंचायत की गई, जहां पे पंचायतों में समझा बुझा के निक्की को दोबारा भेजा गया। कई बार इस बात को दोहराया गया, तो अब लोग कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि उस बार समझाना गलत रहा, उसे भेजना गलत रहा। अगर शायद ऐसा ना करा होता तो आज ये काम ना हो पाया होता। कलेक्ट्रेट से कितनी दूर है ये गांव, जो ग्रेटर नोएडा का कलेक्ट्रेट है वहां से? जी मैं आपको बताता हूँ, सिरसा गांव लगता है ग्रेटर नोएडा का है, जो ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर जो जिला कलेक्ट्रेट है, वहां से करीबन 20 किलोमीटर की, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव स्थित है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप जुड़े मेरे साथ। अपने सहयोगी अकरम खान की एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा के सिरसा में विवाहिता की पेट्रोल डालकर हत्या के मामला अब लगातार तूल पड़ता जा रहा है, और मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हूं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में ये वो बिल्डिंग है जहां की पूरी घटना है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इसी बिल्डिंग का है, जो आग लगाते हुए महिला वो नीचे आ रही है और फिर उसको पानी डालकर बुझाया जा रहा है। ये पूरी बिल्डिंग और जो घर है वो विपिन भाटी, जो कि उनके पति हैं, उनका है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो फिलहाल लॉक लगा हुआ है, पुलिस ने इसको बंद कर दिया है आके। और जो जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं, और देखिए तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, ये विजुअल हैं कुछ जो गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से जो पीड़िता है उसके साथ दरिंदगी की गई थी। और वीडियो इसी फ्लोर का है जहाँ पर आपने देखा था कि जो उसको मारा पीटा जा रहा था। ऊपर तस्वीरों में आप यहाँ का देखिए, इस वाले फ्लोर का जहाँ कांच के लगा हुआ है, वहाँ का ये पूरा बिल्डिंग का था, जहाँ पर उसको
पीटा जा रहा था। इस पीटने में सास भी उसके साथ थी। हालांकि ये वीडियो पुलिस बता रही है जांच में कि ये पहले का है, कुछ दिनों का, अभी रिसेंटली नहीं है, लेकिन अभी घर पर ताला लगा हुआ है और पुलिस ने इस पूरे मामले में पति को गिरफ्तार करा है जो विपिन है, और इसके अलावा जो सास ससुर और जो उसका मृतका का जेठ है वो अभी फरार है। और सबसे खास बात यह है कि इंडिया न्यूज़ से जब पीड़ित परिवार ने रात बात की थी तो उनका कहना था कि उनकी दोनों बहनें निक्की और कंचन दोनों सगे भाइयों के लिए यहीं पर शादी की गई थी वर्ष 2016 में, और लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। कई बार पंचायत हुई, लेकिन हर बार समाज की वजह से उन्होंने फैसला किया और उसके साथ लगातार मारपीट की थी। और देखिए, ये एक मैं बोर्ड दिखाना चाहूँगा, ये वो बोर्ड है जिसमें स्टार्टअप के लिए जो निक्की और कंचन का भाई है उसने कहा कि हमने अपनी बहन के स्टार्टअप के लिए यहाँ पर बुटीक और ब्यूटी पार्लर का काम कराया था, लेकिन उसे भी बंद करा दिया गया, मारा पीटा गया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो अमानवीय यातनाएं थी वो लगातार बहनों को दी जा रही थी, जिसके बाद मारपीट का और आग लगने का वीडियो उन्हीं की ही बहन कंचन ने बनाया है, जिसकी तहरीर पर अब 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया और दर्जन भर से ज्यादा टीम सास ससुर और जेठ की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है, जिसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके ये मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिलाई जा सके। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान। अकरम खान की रिपोर्ट हम देख रहे थे इस वक्त, लेकिन आज जब पुलिस के ऊपर ही हमला करने की इस शख्स ने कोशिश की तो पुलिस की ये मजबूरी भी थी कि पुलिस को इसे रोकने पकड़ने के लिए इसके पैर के घुटने के नीचे ही गोली चलानी पड़ी। ऐसा नहीं है कि उस पुलिस अधिकारी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी, लेकिन पुलिस भी कई मजबूरियों में बंधी रहती है, उसे भी आगे की बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। लेकिन जो लोग इसको देख रहे हैं, कई जगह लोग कमेंट कर रहे हैं कि पुलिस को निशाना लगाना सही नहीं आता, लेकिन पुलिस भी अपने दायरे में बंधी होती है। खैर वेदभूषण जी, मैं एक फिल्म के डायलॉग को जब तक अकरम की रिपोर्ट चल रही थी सोच रहा था। उसमें जज अपनी तरफ से कहता है कि मैं तो यहाँ बैठा रहा, सुबह से शाम तक बैठा रहा, मेरे पास मैं इंतजार करता रहा, सबूत आएगा, गवाह आएगा और मैं इस पर कुछ करूंगा, लेकिन न सबूत आया न गवाह आया। क्या ये डर आपके दिल में अभी भी है कि ये सबूत और ये गवाह सुनवाई आगे चले? जो डर हम उस रिलेशन को देखकर समझ पा रहे हैं, क्या पता ये डायलॉग इस सुनवाई के दौरान सच साबित हो जाए? राजीव जी, लगभग यही साबित होगा। आप देख लीजिए इसके ट्रायल के अंदर, क्योंकि जो पंच हैं, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस को कोर्ट में डिपोज करेंगे कि इतनी बार पंचायत बैठी और हमने समझौता कराया, ये डोमेस्टिक वायलेंस के कंप्लेंट लड़की की तरफ से की गई, वो गवाह मुझे 100% डाउट है ना वो पुलिस के सामने आएंगे, ना अदालत के अंदर मजबूती से बयान दे सकेंगे कि हाँ प्रीवियस कंडक्ट इस तरह का रहा, हम पंचायत के पंच थे। वो केवल पंचायत तक पंच थे, बाकी उसकी मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। तो जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जिनको हम कहते हैं, उसके बारे में मुझे अभी भी पूरा डाउट है कि ये गवाह कोर्ट के अंदर अपना डिपोज करने के लिए आएंगे नहीं आएंगे। हाँ, जो गोली वाली बात थी, यदि गोली गलती से, जो सही और गलत निशाने की बात हो रही है, यदि वो गोली सही जगह लग चुकी होती तो आज पुलिस कटघरे में खड़ी होती और यही समाज कह रहा होता कि पुलिस वाले हत्यारे हैं, पुलिस वाले दरिंदे हैं। ये तो शुक्र है कि उसके पैर में गोली लगी। तो इसलिए थोड़ा और इंतजार करते हैं, समाज का रुख पता लगेगा। और ये आखिरी केस नहीं है राजीव जी। जब निर्भया केस हुआ था तब आपने यही डिबेट की थी कि क्या निर्भया के आप बाद में उस तरह के रेप और उस तरह के मर्डर महिलाओं के, हमारी बच्चियों के साथ नहीं होंगे, हैवानियत नहीं होगी। हुई, और बहुत ज्यादा लेवल पर हुई। रोज चौथे दिन, पांचवें दिन, हफ्ते के अंदर इस तरह की हैवानियत की तस्वीरें आती हैं। तो मेरा बिल्कुल पूरा विश्वास है कि ये लास्ट और आखिरी केस नहीं है जिसमें निक्की को उसके पति ने और उसके ससुराल वालों ने उसको जलाकर मार डाला। ऐसी घटनाएं और आने की संभावना बनी रहती है। सीमा जी, हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं हम थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, अपने हाथ की उंगली ही ले लें और एक माचिस जलाकर इस उंगली के नीचे लगा दें। मेरे ख्याल से 3 सेकंड बहुत ज्यादा होंगे जब हमको झटके के साथ हाथ हटाना होगा। ये लड़की पूरी जल रही थी, आग इसके पूरे बदन पर थी। क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर के लिए प्रोसिक्यूशन को कोई अलग दलील देनी होगी, इस एग्जाम्पलरी पनिशमेंट या कोई ऐसा एक रोल, इस केस को ऐसे रोल मॉडल की तरह कि आगे लोग कांपे, डरे?
बिल्कुल, उम्मीद तो कोर्ट जुडिशरी से यही है कि ऐसा कोई वो लैंडमार्क सेट करेंगे कि आगे लोग दहल जाए या कुछ भी ऐसा करने से पहले। मगर अभी आप ही के जावेद भाई के रिपोर्टिंग देख रही थी मैं। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी पुलिस ने ये कह दिया कि जो वीडियो निकल के आया है उस औरत को मारते, उस बच्ची को मारते हुए, ये पहले का पुराना है। तो ये अगर बता दें कर देंगे कि नहीं ये पुराना है, इसने तंग आकर टॉर्चर आके, हाँ डोमेस्टिक वायलेंस तो हमने किया, इसका तो एविडेंस है उनके पास, तो वो तंग आके खुद से उसने आग लगा ली, सुसाइड केस अगर बना देंगे तो क्या करेंगे हम लोग बोलिए। तो जैसे कि आपने एक शेर पढ़ा कि ना गवाह आएगा ना सबूत आएगा, ऐसे कई हम लोग मामले देख चुके हैं कि सबको नजरों के सामने होते हुए भी कल के दिन हम लोग लाचार हो जाते हैं। मगर इसके लिए समाज को भी, जो पंचायत जो बैठी थी, उन लोगों को डट के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि आज इनकी बेटी के साथ हुआ है, कल आग लगेगी तो सबका घर जलेगा, कल उनके बेटियों के साथ भी यही होगा। तो ये जिस तरह का समाज बनाएंगे उस तरह के समाज में सबकी बेटियां झुलसेंगी। अगर ये जानते हुए वो जो भी पंचायत के लोग थे, पंच लोग, वो और समाज डट के सामने सबूत लाएगा तो बेशक कानून उनको सख्त से सख्त सजा देगा। और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ है आंखों के सामने, इसको एक बेंचमार्क सेट करे और सख्त से सख्त सजा दे के इंतजार भी यही है, एग्जाम्पल सेट ऐसे करे। शोहदों को, ऐसे लड़कों को उनके अंजाम पर जाना भी चाहिए। लेकिन हमारे सहयोगी ब्रायन पहुंचे और निक्की के पिता से खास बातचीत की। पिता का क्या कहना है, सुनते हैं। सर प्लीज़ अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं। मेरा भिखारी सिंह नाम है। सर मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि 2016 में शादी की गई, ये डाउरी का जो डिमांड था या जो डिमांड था, ये कब से शुरू हुआ था? ये क्या शादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था या कुछ टाइम के बाद ये डिमांड? कुछ टाइम के बाद डिमांड हुई। शादी रीति रिवाज के हिसाब से शादी करी थी नोटबंदी में 2016 में मैंने, और कुछ दिन बाद फिर इनको लड़की को टॉर्चर करने लगे तो ये लड़की ने हमसे शिकायत करी। फिर हम लड़की को वहाँ से ले आया। फिर पंचायत के तौर से कानूनी कार्रवाई न करके, हमारी पंचायत बिरादर बैठती है तो सामाजिक तौर से लड़की को समाज ले गई। या हमारी जिम्मेवारी है, हम अब आगे को ऐसा नहीं होएगा, ये लड़का ऐसा नहीं करेगा, इसकी मम्मी ऐसा नहीं करेगी। फिर भी सामाजिक तौर से फिर उन्होंने वही विवाद चालू कर दिया। माँ बालक को पकड़ती थी और लड़की को दोनों को पिटवाती थी, दोनों लड़के से। और डिमांड में क्या क्या ये लोग क्या क्या डिमांड कर रहे थे? क्योंकि काफ़ी सारे डिमांड शायद आप लोगों ने पूरे भी किए। गाड़ियों का डिमांड उन्होंने किया, स्कॉर्पियो गाड़ी का डिमांड किया, पैसे का, गिफ्ट्स का, तो और क्या क्या डिमांड थी? बुलेट दी हमने उसे शादी में के बाद, बुलेट दी थी शादी के बाद। फिर हमने बिटियान का खर्चा नहीं चल रहा था, हमने पार्लर का काम करवा दिया बिटियान को वहीं घर। पार्लर से भी कोई ऑब्जेक्शन था? हाँ ऑब्जेक्शन, उन्होंने आधे पैसे चाहिए पार्लर से। अब बच्चे पढ़ाओ न दें बच्चा, क्योंकि तुम 1 लाख कमाती हो, 50,000 मुझे दो। तो जैसे पुलिस का तो पैसे पीटे वो, ये जैसे आपने पुलिस कंप्लेन भी किया, पुलिस कंप्लेन नहीं किया पर उसके वजह एक पंचायत बैठाई गई। पंचायत से कोई निष्कर्ष निकला था, कोई सल्यूशन निकला था, कुछ बेहतर हुआ था जो सिचुएशन थी, या सिचुएशन नहीं कुछ बेहतर? पंचायत तो यही कहती है कि भैया भेज दो, हमारी जिम्मेवारी। पंचायत तो यही कहेगी। पंचायत के तौर से हमने भेज दिया, कानूनी कार्रवाई हमने उस टाइम करी नहीं। ये है मौका, न कोई कानूनी कार्रवाई करता। जब पंचायत हमारे यहाँ बैठती है तो कोई कानून। हाँ। अच्छा, एक और जिससे अभी पुलिस की जो जांच पड़ताल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर आप संतुष्ट है? उस पर आप सेटिस्फाइड है या आपको और भी कई सारे डिमांड्स हैं? ना सर्टिफाई हूँ, कर रहे हैं कार्रवाई। एक को अरेस्ट कर लिया, 3 रह गए अभी, और उसके लिए पुलिस ने 5 टीमें भी बनाई है। तो उस पर आप जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो एक को अरेस्ट किया गया है, जो पति को अरेस्ट किया है, उससे आप उससे संतुष्ट है? या आपका, अगर मैं चाहता हूँ कि आप अपने दर्शकों को देख के बताइए कि आपका डिमांड क्या रहेगा पुलिस से और सरकार से? नहीं, पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। एक को अरेस्ट कर लिया, 3 को आश्वासन दे दिया हमने कि इतने समय में अरेस्ट कर लेंगे। आश्वासन पे हम रुके हुए हैं। नहीं, गांव तो बहुत रोष है, गांव तो भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा, थाने में बैठ जाएगा जाकर।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए. सो यस व्यूअर्स, दिस वाज द फादर हु वी स्पोक टू एक्सक्लूसिवली फॉर न्यूज़ एक्स, हु सेड दैट यस ही इज वेटिंग फॉर जस्टिस टू हैपन एंड राइट नाउ इन्वेस्टिगेशन. आपने सुना इस वक्त वेदभूषण जी, पिता ने क्या कहा. पिता ने कहा यहाँ पर कि जब पंचायत बैठ जाती है तो फिर पुलिस के पास हम कहाँ जाते हैं. यही हकीकत है, इसीलिए सब होता है. देखिए, दुर्भाग्य है आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, आज भी उसी पंचायत पर. और आपको याद होगा हमने आपने डिबेट की थी खाप पंचायत के ऊपर. ये पंचायतों का असली रूप आज आपने देख लिया कि पंचायतों के जो दांत हैं वो नकली हैं, वो नकली दिखावटी पंचायतें, उनके हाथ में कुछ नहीं है, केवल चीज को दबाना और समाज की बुराइयों को ढकने का काम करते हैं. जिस तरह खाप पंचायत के अंदर होता था उसी तरह से इस तरह की पंचायतों का ना तो कोई लीगल स्टैंड है. आज उन पंचों के अंदर कोई हिम्मत करके आके आपके टेलीविजन पर बोल दे कि मैं कोर्ट के अंदर गवाही दूंगा, क्योंकि इसका ट्रायल डेजिग्नेटेड कोर्ट के अंदर होगा. स्पेशल कोर्ट्स होती हैं डाउरी डेथ के केसेस के लिए, परंतु मुझे पूरा शक है कि कोई निकल कर आएगा. मुझे बल्कि शक यह है कि कहीं जो गवाह है, मेन गवाह, वो भी ना लेट जाए. तो आने वाले समय में जो ट्रायल होगा उस पर हम सबकी निगाह रहनी चाहिए. समाज में जो एनजीओ हैं, सीमा कौशल जैसे लोग हैं, उनको उनका साथ देना चाहिए कि इस तरह के दरिंदों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग सजा दिलवा सकें और तमाम जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं वो प्रूव कर सकें, बियॉन्ड डाउट, बिना शक के साबित कर सके कि हाँ केवल और केवल ये विपिन भाटी निक्की की मौत का जिम्मेदार है. तभी इस दरिंदे को सजा दिल पाएगी, नहीं तो बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़े होंगे राजीव जी. कल इतने इसको इनोसेंट साबित करने के लिए बहुत बड़े बड़े वकील सामने आएंगे कि बिल्कुल गाय का धुला हुआ था, ये तो बहुत सीधा लड़का था, इसका तो करेक्टर बहुत अच्छा था. तमाम तरह के करेक्टर सर्टिफिकेट इस लड़के को और ये भी हो सकता है कि इस दलील के सपोर्ट में कई लोग गवाही भी दे दें, हालांकि वो गवाही ना हो जिसकी आपकी बात है. लेकिन अभी ये हाइपोथेटिकल है. हम उम्मीद यही करेंगे कि जो लोग इसके जानकार हैं, जो गवाह हैं, वो अदालत में आएंगे. एक बेटी की बात नहीं है, लेकिन समाज के तौर पर हम सबको समझना होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी के दिन गए. अब याद रखनी होंगी चीजें, नहीं तो आगे किसी और की बेटी का नंबर कोई और दरिंदा ऐसे लगा देगा. वेदभूषण सर आपका, सीमा कौशल जी आपका बहुत धन्यवाद. आप दोनों ने समय निकाला हमारे साथ जुड़े. एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं.